तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था कंट्रोवर्सी जहां तहां शुरू हो चुका था, लेकिन कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, वीडियो बहुत सारा एक ही बार में आ चुका है, लाइव भी बहुत सारा आ चुका है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सास और दामाद की कंट्रोवर्सी घमासान कल चली थी। वीडियो टू वीडियो जो हुआ सो हुआ, लाइव टू लाइव आमने सामने एकदम चल रहा था। जबकि सासू माँ भी सिवान में ही है और जबकि दामाद जी भी सिवान में ही है, लेकिन ऑनलाइन सास दामाद को लड़ाई करने की शौक लगी हुई थी। अब हम पब्लिक को यही देखने को बाकी रह गया था। माँ बेटे को लड़ते देखे थे, सास बहू को लड़ते देखे थे, लेकिन सास दामाद का एक रिश्ता बचा हुआ था, वो भी रिश्ता पूरा हो चुका है। सभी अपनी अपनी सफाई देने में लगे पड़े हैं। ना तो दामाद सासू माता के नाम पे मुंह खोलना चाहते हैं, माता राम के नाम पे मुंह खोलना चाहते हैं, ना तो सासू माता दामाद जी के नाम पर मुंह खोलना चाह रहे थे। लेकिन अब दोनों जो है सामने से आकर के एक्सेप्ट कर लिए हर एक की चुनौती, दोनों की चुनौती को आमने सामने से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर। कंटेंट इकट्ठा हो चुका है, इसलिए पार्ट टू पार्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइव की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि हमने पहले लाइव देखा शुभम जी का। अंशु के हस्बैंड लाइव आए हुए थे और अंशु भी बगल में बैठी हुई थी, लेकिन अंशु के हस्बैंड मूड में ज्यादा थे, वो अंशु को बोलने नहीं दे रहे थे और अंशु वहां पे चुप हो भी रही थी और होना भी यही चाहिए। वो अपनी बातें रखने के लिए आए थे। जिस चीज की कि ये सभी क्रिएटर की एक आदत है, हम सिर्फ शुभम जी को ही नहीं बोलेंगे, सबकी यही आदत है। पहले भरपूर गंदगी फैला दो सोशल मीडिया पे, जब उस गंदगी पे सवाल उठने लगते हैं तो उसके बाद ये लोग अपनी अपनी सफाई लेकर के आएंगे। उसी उसी सिक्के की पहलू अंशु भी है और शुभम जी भी है। वो भी एक क्रिएटर है, ये कोई ना भूले। अगर सामने वाला को पब्लिक मौका देती है तो वही पब्लिक अंशु शुभम को भी मौका देगी। तो कल जैसे कि उन्होंने लगातार गलती करते आ रहे हैं, उनके एक बार शुभम जी के बहनोई भी इस जातिवादी को लेकर के क्षत्रिय हैं या है ये है भला है ढिमका, इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पे बात की थी। कल लाइव में भी बहुत चीज हमें शुभम जी की सही नहीं लगी। यहाँ पे गौर करने, हालांकि कुछ चीजें अच्छी लगी, जैसे कि वो गलती किए ट्रेन में जो वीडियो बनाए थे उस पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि जब सामने वाला कम नहीं है तो आपने भी उस स्तर से उस लहजे से जवाब दे करके आपने भी अपने आप को उसी लेवल में लेकर गए। लड़ाई ऑनलाइन ही नहीं लड़ी जा सकती है, ऑफलाइन भी लड़ी जा सकती है। लड़ाई का समाधान, लड़ाई का अंत जो है ना बहुत गंदा होता है, चाहे महाभारत की लड़ाई हो चाहे रामायण की लड़ाई हो। इसलिए लड़ाई को जहां तक हो सके खत्म ही करने में फायदा है। लोगों ने इनको पूरा दिन ट्रोल किया, उस पर ये आए उठ करके सफाई देने के लिए। सफाई में जो भी बात रखे उसमें कुछ चीजें हमें अच्छी भी लगी, कुछ चीजें हमें बुरी लगी, क्योंकि इंसान को हम दुश्मन बना के नहीं देखते, इंसान को इंसान ही बना के देखते हैं। और एक इंसान कोई भी, चाहे मोम जी हो सामने से, चाहे ये शुभम हो, इनके दामाद छोटे वाले दामाद हो, कोई भी 100% सही नहीं होता है। तो वैसे ही कल जो चीज इन्होंने, पहले अच्छाई की हम बात कर लेते हैं। इनका कहना हुआ कि हम वीडियो नहीं खेलेंगे, अगर लड़ाई करनी है तो सामने से आइए, सामने से हम जाकर के बात करें, बोलिए कहाँ आना है। ये चीज हमें अच्छी लगी क्योंकि आप एक समय में फैमिली रह चुके हैं, एक साथ में खा चुके हैं, एक साथ में बैठ चुके हैं, एक साथ में सो चुके हैं, तो इसलिए ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि वीडियो हम नहीं खेलेंगे। और किसी ने कमेंट किया था उस वीडियो में, पहले हम ध्यान दीजिएगा, अच्छाई की बात कर रहे हैं शुभम जी की। उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो दान में जो खर्चा हुआ है मोम जी का सब लौटा दिया जाए। उस पे उन्होंने बोला माता जी ने अभी मुंह नहीं खोला, अगर माता जी सामने से मुंह खोल देती हैं तो हम फिर हिसाब करेंगे, है ना। तो ये चीज हमें अच्छी लगी कि आपने, हर चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, ध्यान दीजिएगा, आपने कम से कम ये चीज समझा कि आपकी माता राम सामने से मोम जी नहीं बोल रही हैं, कोई तीसरा आकर के लाइव में मैसेज कर रहा है। ये चीज हमें अच्छी लगी कि आप थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन जैसा जवाब दिए। उसके बाद पूरा दिन कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कन्यादान को लेकर के इनके पास मैसेज गया था कि आप कन्यादान का पैसा रिटर्न कर दो, क्योंकि देखिए उतना हर किसी का, मोम जी के फैमिली में बहुत सारा चैनल है,
इधर अंशु का एक दो चैनल है, उसके बाद अंशु के जो रिश्तेदार सब आए उन लोगों के चैनल पे भी यही सब कंट्रोवर्सी चल रहा है। हर किसी का वीडियो देखना एकदम से धरले धरले और सब पे बातें रखना हमारे बस की नहीं है। होगी किसी के बस की बात, वो हमारे बस की नहीं है। तो ये हमें मैसेज जैसे मेरे पास आया था कि अंशु को ये लोग कहते हैं कि जब कन्यादान रिश्ता रखना नहीं है तो कन्यादान में जो लागत लगा है मोम जी का वो रिटर्न कर दे। इस पर ये शुभम जी जो जवाब दिए, अब शुभम जी की बुराई की बारी आ गई। जो कल की लाइव में वो बुराई वाला काम किए हैं, हंसने वाला काम किए हैं, मतलब बिना लॉजिक वाला बात किए। आप ऑनलाइन आकर के, हालांकि नशा का जो ये नाम लेने वाले थे ना, उस चीज के लिए अंशु मना की, वो तैयार नहीं थे, वो बोलने के लिए भी तैयार थे कि सामने वाला ये बड़ा युवराज जो है सूखा नशा करता है। वो क्या नशा करता है वो बोलने जा रहे थे, तो अंशु ने वहां पे मना कर दिया, रोक दिया कि ऑनलाइन आप ऐसे नशा को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, सो रुक जाइए। तब वो रुक गए। उसके बाद जैसे होता है ना कि धमकी एक तरह का दिया जाता है, ये कहते हैं साफ साफ, सो आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ आ चुका है, किसी भाई ने भेजा है, मतलब कुछ प्रूफ भेजा है, सबूत भेजा है, ठोस सबूत, जिसको देख करके हमें बहुत दिल को हमारी तसल्ली मिली है। सो हम आपसे हम लड़ने में सक्षम हैं अब। तो हम यहाँ पे शुभम जी आपसे कह, और एक बात इन्होंने बोला, ये बातें हमें हजम नहीं हुई, जो रहना सो कहना, जिसके भी सपोर्टर हैं, बुरा लगे भला लगे माफ कीजिएगा हमको। हम पब्लिक का आंख खोलना चाहते हैं, पब्लिक इसमें परेशान कहीं ना कहीं हो रहे हैं। कोई भी जितना आप लोग किसी को सोच रहे हैं ना, आप लोगों के वजह से अंशु डिप्रेशन में चले जाए या मोम जी डिप्रेशन में चले जाए या मोम जी हाई लेवल पे चले जाए, आप लोग ही रीजन होंगे। आप लोग बारीकी से समझिए, जो सच्चाई है वही रखिए। ज्यादा किसी एक को वाह 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 करने का ही ये नतीजा है कि अब घर का काम छोड़ छोड़ के इतनी कंट्रोवर्सी चलेगी। बस डाटा मेटा भराइए, अपना उड़ाइए और इन लोगों का देखिए। इन लोगों का खाना खजाना अपना भरता है, मतलब कि अकाउंट भरता है, और आप लोग को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बोलते हैं, उस लाइव में बोलते हैं, सो हम देख लेंगे आपको ऑफ कैमरा, हमको जो करना होगा हम। ये एक तरह का धमकी हुआ है ना, ये आप धमकी दे रहे हैं सामने वाले को। उसके बाद ये कह रहे हैं, सो उस सबूत को लेकर के ये खुश हैं। तो यहाँ पे लॉजिक दिमाग लगाइए भाई साहब। हमें नहीं लगता है, आप लोगों को जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुआ है सोशल मीडिया पे आए, और जो बड़ा युवराज इतना दिन से घिस रहा है, पिस रहा है, उसको हर कोई क्या क्या नाम दिए हैं, सातिर दिमाग या कंट्रोवर्सी के मास्टर, इतना जो उनको दिमाग मिला, आखिर उस लेवल के वो हैं तब तो उनको लेवल लगा है। तो आपकी लड़ाई उनसे जो है, आप जब लड़िएगा ना, तो हमें नहीं लगता है कि आप उनके लेवल का हैं, उनके लेवल में जा भी नहीं पाइएगा, और आप सक्षम नहीं हैं। इसलिए एक सजेशन है हमारे तरफ से, दूसरे के सबूत के भरोसे, आपके पास अपनी सबूत नहीं है ना उनके खिलाफ, किसी ने दिया है ये सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, ये समय बहुत खराब चल रहा है। हम आप दोनों प्राणी से यही बोलेंगे, शुरू से बोलते आए हैं कि आप लोग इस पचड़े में मत पड़िए, आप लोग उस लेवल में नहीं जा पाएंगे ना। आज जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुआ है सोशल मीडिया पे, क्या आपको पता है? कुछ हमें नहीं लगता है कुछ भी पता है। कोई आपको जानकारी देंगे वो, और अपनी जानकारी, जिसको सामने वाला को अपनी जानकारी है, क्या आप लड़ पाएंगे? हैं सक्षम? हालांकि वो लाइव डिलीट हो गई, अब डिलीट शुभम जी भी कर सकते हैं। पब्लिक में इस बात की खलबली है क्योंकि अंशु ने कम्युनिटी लगाया था सुबह में, ये कम्युनिटी हमने देखा नहीं, किसी ने हमें लाइव में बताया कि वो कम्युनिटी लगाई है, कि हमारा लाइव को हाइड करवा दिया गया। हमें नहीं लगता, उस लाइव में जो हमने पॉइंट बताया कि मिस्टेक उनकी थी, आप ऑनलाइन आकर के किसी को धमकी या ऐसे वैसे नहीं कर सकते हैं। उसमें यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत कुछ आया होगा, उस वजह से भी देखिए, हम सिक्के के 2 पहलू के तहत बात करते हैं। हम ये गारंटी ठेका नहीं लेते हैं कि यूट्यूब गाइडलाइन से ही डिलीट करवाई गई, और या तो जो आप लोग, जो हमारी पब्लिक बोल रही है कि सामने वाला डिलीट करवाए, या तो वो भी हो सकता है। उसको भी हम 100% पुष्टि नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारा इसी बात की पुष्टि होगी कि यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत आपका प्रॉब्लम हो सकता है। जितना चैनल आपका जिस हिसाब से बड़ा है, उस हिसाब से आप यूट्यूब गाइडलाइंस के नजरों के अंदर में रहते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं मोम जी की लाइव की। ये तो इनकी हुई गलती और सही दोनों। और हाँ, एक चीज और इन्होंने बोला था, अंशु के हस्बैंड पतिदेव बोले थे,
सो आप जब आपके आपने हमें कन्यादान में जितना खर्चा किया है ना, तो आपका जो हमारे नाम से चैनल चला है या जितना व्यूज कमाए हैं सबको आप माइनस करके और हमारा जो बच जाता है आप दे दीजिए, ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर दें एक बात, हालांकि पूरी दुनिया कहती है आपको कि आप बड़े युवराज के नाम से फेमस हैं, और ये बात को हम भी मानते हैं, इसमें कोई दबाव हमारे ऊपर न बनाए। अगर वो फैमिली में अंशु नहीं जाती, वहां से उनके सटके अगर चैनल नहीं होता, चैनल इतना ग्लो नहीं होता। हालांकि हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि आपके हाथ से चैनल बना तो इसका मतलब कि आप हर हमेशा उसको एहसानों के नीचे रौंदते रह जाइए, इस चीज को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात रही उनके चैनल का व्यूज आने का, बड़े युवराज बड़ी बहुरिया का वीडियो ट्रेंड में गया है आपकी शादी में, वो उनकी कमाई हुई है आपके नाम से, ये हम डिले नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है। लेकिन मोम जी के लिए अगर आप कहते हैं तो ये गलत है। मोम जी का चैनल ग्लो अंशु के नाम से नहीं हुआ है। मोम जी का चैनल ग्लो जो हुआ है या उनके वीडियो में व्यूज जो आया है, भरपूर आया है व्यूज, अंशु की शादी जो करवाई भरपूर आया, उस लिए नहीं, मोम जी की काबिलियत पर हुई है। काबिलियत ये पब्लिक ने सराहा, यहाँ से लेके विदेश तक सराहे लोग कि ये एक महिला बहुत काबिल है, काबिल महिला है, सक्षम महिला है, कि लोग अपने बच्चे को करते हैं, अपनी बिटिया को कन्यादान करते हैं, ये किसी अनाथ बिटिया को लेकर के कन्यादान कर रही है, तो वो उनकी काबिलियत हुई। मोम जी का जो उस समय वीडियो ग्लो हुआ, चैनल ग्लो हुआ या वीडियो चला, अच्छा खासा व्यूज आया, सब्सक्राइबर बढ़ गया, वो मोम जी की काबिलियत थी, वहां पे अंशु की काबिलियत नहीं थी। हाँ, बड़े युवराज में जो गया है वीडियो, वो आपकी घरवाली के नाम से हुआ है। और लेकिन ये भी सच है कि उनके नाम से ही आज मार्केट में आपको लोग जान रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े उठ करके अब आए तो छोड़ दीजिए, आपसे भी बड़े बड़े बहुत हैं, चैनल खोल के बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो चेहरा जो है ना, भले ही कंट्रोवर्सी के नाम से वायरल था, वो कपल्स जो है बड़े युवराज बड़ी बहुरिया उस समय ट्रेंड में चलते ही थे, और आप उसमें सटे, आप वायरल हुए हैं। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करिए या ना करिए, ये हमारी सोच है बस। उसके बाद अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चैनल खोल दिए तो वो उसको लेकर के आप अंशु के ऊपर बड़े युवराज चढ़े भी रहे, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है तो गलत है। उसके बाद हम आते हैं मोम जी। मोम जी की जब हमने लाइव देखी तो बहुत रात हो चुका था, थोड़ा बहुत लाइव देखे और हम सो गए। लेकिन इन लोगों का जब लाइव ऐसा माहौल होता है ना, तो बहुत सारे चैनल पे डाउनलोड होके चढ़ जाते हैं। सुबह सुबह हमने देखा एक वीडियो, उस वीडियो में मोम जी का ही लाइव था। जब हमने लाइव देखा तो उसमें मोम जी बहुत हाइपर हुई पड़ी थी। वो बोल रही थी कि आपने अपने दामाद को, वो हर बात का जवाब दे रही थी कि आपको हम छोटा दामाद माने थे, और पब्लिक को हम बोले थे पहले से ही कि सब चीज धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा, हमारे पीछे कौन साजिश कर रहा है कौन नहीं साजिश कर रहा है। मोम जी का सीधा सीधा निशाना है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे थे, ये बेटी दामाद इनके घर के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मोम जी ऐसा सोचती हैं तो ये दुनिया में आम बात है। तो यहाँ पे हम मोम जी से कहना यही चाहें। और उसके बाद उनको वो एक मैडम जी आई है, जुल्ली आंटी के नाम से वो वायरल है, तो वो मैडम जी इनको बोली हुई थी कचरा फैमिली का हम जवाब दें, उनसे उनकी अलग लड़ाई चल ही रही है। लेकिन अलग यहाँ पे नहीं होगा ना, हमने कल भी वीडियो में बोला था कि आप शुभम जी यहीं पे, हमको ना समझ में नहीं आता है कि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ये शुभम जी सेफ्टी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। दुनिया तो बथेरे लोकने के लिए तैयार होगी। अगर आप राज फैमिली से लड़ाई कीजिएगा ना, तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे आपके सपोर्ट में, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे या तो नीचे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना चाहिए इंसान को कि हमें क्या करना है। हालांकि शुभम जी भी होशियार हैं, कोई बुर्बक नहीं है, अच्छे खासे परिवार से हैं, अपना दिमाग से ही चलेंगे, क्योंकि उनके भी गार्जियन अभी हैं, सर्वोपरि पापा हैं, बड़े पापा है, सभी एक्शन ले सकते हैं, अपने बच्चे को क्लच कर सकते हैं। तो वो जो बोली थी ना, तो उनको लेकर के उनकी मोम जी को भी बहुत कष्ट था, और होगा भी कष्ट भाई, क्योंकि जिस लड़की को कन्यादान की है, तो उसी लड़की का हस्बैंड, वो छोटा वाला दामाद, खुद का दामाद जब किसी के साथ में मिलके इस तरह से बोलता है, अरे आप बोले ही मेढक मेढकी तक सही था, लेकिन कचरा फैमिली मोम जी पे जब बातें आ रही थी तो उस वीडियो में, हाँ उस वीडियो में थे ये, गाड़ी में से ही वो बोल रही थी कि मोम जी डिप्रेशन में जाएगी, ये वो, तो उस समय आपको बोलना चाहिए था किसी के मामी पे मत जाइए। लेकिन
मसला जो है ना बहुत आगे है, किसी को कोई समझा नहीं सकता है। तो यहाँ पे मोम जी का दर्द भी सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन मोम जी जो बात अपने वीडियो के माध्यम से बता रही थी, सो हम लोगों को ये पता रहता तो हम लोग उतरते ही नहीं। आप लोगों ने आया था हमें कहने के लिए। तो यहाँ पे लॉजिक है मोम जी कि आप सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली काम कर रहे हैं और इतने अच्छे से कोई भी आ रहा है घर में घुस के आप लोगों को लूट के चला जा रहा है। वहीं पे हमने मोम जी की बिटिया रानी का एक लाइव देखा, उस लाइव में एक पॉइंट वाली बात देखा। हर चीज जो हुआ सो हुआ, हर मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मुद्दा जो रोमांटिक वहां पे हमने सुना, अंशु जब लड़ाई पहली बार उनकी सासू माँ से हुई थी तो वहां से जब मनीषा इसके बड़ी बहुरिया के घर में थी तो बड़ी बहुरिया ही सिर्फ उस समय थी, घर पे कोई नहीं था, ये बात सच है। तो बड़ी बहुरिया जब थी तो वहां पे एक बात उठा कि ये चुपचाप भग गई छल करके। तो किसी ने बोला वहां पर कि सो आप लोग क्यों उनको ढूंढने गए, छोड़ देते उसी समय, वो लोग समझता। तो उसपे इनकी बिटिया रानी बोली नहीं हम लोग फंस जाते, जो घर में था बड़ी बहुरिया अच्छा खासा फंस जाती। जबकि अंशु के बारे में बताया कि बड़ी बहुरिया के मोबाइल में वो नंबर सेट करी। यहाँ पे हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि आपके घर में ना तो मोम जी को नॉलेज है, कोई भी आता है बाहर बाइली आदमी आकर के कुछ भी बोलता है आपसे करवा लेता है, आप लोग इतना बच्चे हैं, और कोई अपना मोबाइल, उसमें भी यूट्यूबर अपना मोबाइल किसी अदर पर्सन को दे देता है विश्वास पे भरोसे पे। ऐसा कहीं होता है क्या? और उसमें वो अपना नंबर सेट कर दी। तो इतना बड़ा क्राइम मास्टर वो लड़की थी, अंशु थी, आप लोगों के नजरों में जब क्राइम मास्टर थी या नहीं भी थी, कुछ भी है हम तो नहीं मानेंगे। आज के डेट में यूट्यूब चैनल को लेकर के या कुछ भी लेकर के पति पत्नी का मोबाइल छूने में प्रॉब्लम होता है, लॉक लगा रहता है, और कैसे वो लड़की ले लेती है मोबाइल और मोबाइल में नंबर, ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आया। हाँ लड़ाई है आप लोगों की मानते हैं, अब लड़ाई का मतलब ये भी नहीं होता है चाहे किसी की भी कोई भी प्राइवेसी उठा के लेकर के आइए, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है भाई। हम किसी के सपोर्ट में खड़े नहीं, हम किसी को लाइक नहीं करते हैं, कंट्रोवर्सी को ही हम लाइक नहीं करते हैं। अब जो है ना हमें कंट्रोवर्सी से ही नफरत है, इसलिए आप लोग जैसा जैसा आइटम मार्केट में लेके आएंगे हम बखूबी मजा लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ आपकी गलती और सही को हम ला करके रख देंगे। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।